हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक एंड फॉरएवर के लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि शीतल को इतना दर्द हुआ कि वो वहीं प्लेटफॉर्म पे नीचे बैठ गई थी। उसे नीचे बैठते हुए देख मायूस उसके पास आई और पूछा, शीतल क्या हुआ है। शीतल ने कहा, दर्द हो रहा है। मायू ने कहा, कहाँ। शीतल को समझ नहीं आया कि कहाँ बताए। सोचने लगी तो मायू ने फिर कहा, कहाँ दर्द हो रहा है। उसने कहा, पेट में। मायू ने उसे सहारा दिया और पास की खाली बेंच पर बिठाया। ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या शीतल। नहीं, टेंशन मत लो, भी ठीक हो जाएगा। शीतल सर झुकाए बैठी रही और सोचती रही। मायू ने कहा, तुम ठीक हो ना, डॉक्टर के पास जाना है, चलें डॉक्टर के पास। शीतल बोली, नहीं, ठीक हो जाएगा, अब कुछ नहीं हुआ है, ज़्यादा पेन नहीं है, अपने आप से ही हो जाएगा। मायू ने उससे कई बार पूछा लेकिन शीतल ने साफ साफ मना कर दिया। ट्रेन आई और कुछ देर बाद शीतल अपने हॉस्टल रूम में थी। आकर लेट गई थी। आंखों के सामने श्री का चलती हूँ और चेहरे का एक्सप्रेशन घूम रहा था। शीतल उसी के बारे में सोच रही थी। सोचते सोचते उसका दिमाग खराब हो गया था। सोचने लगी कि इतना दर्द, इतनी तकलीफ उसे कैसे दे सकती हूँ मैं, लेकिन क्या करूँ। इन रास्तों पे तकलीफ के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। उससे बैठे बैठे अब रहा नहीं जा रहा था। उसका सर दर्द से फटने लगा था, तो वो बिस्तर से उठ के बाहर सड़क पर आ गई थी। घूमते घूमते कदम पीसीओ तक जा पहुंचे थे। टेलीफोन खाली होने का शीतल इंतज़ार कर रही थी और सोच रही थी कि फ़ोन मिलाए या ना। इस बार फिर से दिल और दिमाग की जंग चली हुई थी। दिल कह रहा था फ़ोन कर लो और दिमाग कह रहा था नहीं। खैर, इस बार दिल जीत गया था। फ़ोन खाली होते ही शीतल ने फ़ोन उठाया और फ़ोन मिलाया। दूसरी तरफ किसी ने फ़ोन उठाया तो भारी आवाज़ से हेलो बोला तो शीतल ने अंदाज़ा लगाया कि शायद श्री के पापा हों। उसने कहा, अंकल नमस्ते, श्री है क्या। मैं शीतल बोल रही हूँ, उससे बात करनी है। फ़ोन होल्ड पर रखकर उन्होंने श्री को आवाज़ लगाई कि श्री, फ़ोन आया है तुम्हारा। श्री ने आकर फ़ोन उठाया और हेलो बोला। शीतल ने ना हेलो कहा ना कुछ और, सीधे कहा, कल गणपति दर्शन करने जाना है, तो कहाँ मिलोगी। कौन, शीतल। हाँ, मैं ही हूँ, और कौन होगा। तुमसे वादा किया था तो सोचा निभा दूँ। तुमने कहा था आते ही जाएंगे पर टाइम नहीं मिला। कल संडे है तो सोचा और लेट क्यों करूँ। तो सुबह कितने बजे मिलोगी। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती शीतल, और ज़बरदस्ती प्रॉमिस लिया था तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं पापा या भाई के साथ चली जाऊंगी जब भी टाइम मिलेगा। प्रॉमिस प्रॉमिस होता है श्री, मैंने किया था तो मैं ही निभाऊंगी, और मेरा भी जाने का मन है तो कल चलेंगे। पापा और भाई के साथ फिर चली जाना, कल मेरे साथ। इतना ही बोला तभी श्री ने बीच में बात काट कर कहा कि मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती। तभी शीतल ने बीच में बात काट कर कहा कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या। मैंने कहा ना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मेरा भी जाने का मन है, और मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। कल सिद्धिविनायक जाना है तो बस इतना मिला, बताओ कहाँ मिलोगी। श्रीधर समझ नहीं पा रही थी। सोचने लगी कि आखिर ये चाहती क्या है। सिर्फ अपना प्रॉमिस निभाना है या ये प्रॉमिस मिलने का बहाना है।
एक तो फ़ोन करके सीधा पूछ रही है कहाँ मिलेगी, ना कोई भूमिका, ना रूठना मनाना, ना शिकायत, ना सॉरी, कुछ नहीं। और बोलने का तरीका भी तो देखो कितना अजीब है, ना तो रूडनेस ना नरमाहट। शायद उदासी थी। ये सब सोचते सोचते श्री सोचने लगी कि क्या कहूँ, हाँ कहूँ या ना कहूँ। तब तक शीतल ही बोल पड़ी, तुम ऐसा करना, मुझे दादर स्टेशन पर मिलना, नहीं तो तुम्हें 2 ट्रेन बदलनी पड़ेगी। मैं तुम्हें दादर के इंक्वायरी पर मिलूँगी। मैं सुबह 7 बजे तक निकलूँगी और निकलने से पहले तुम्हें फ़ोन करूँगी, तुम भी तभी निकलना। उधर से श्री की आवाज़ नहीं सुनाई दी तो शीतल चिल्लाकर बोली कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, कुछ बोलोगी? श्री ने कहा हाँ सुनाई दे रहा है। तो बोलो ना, ठीक है, या बोलो सुबह दादर मिलूँगी। ठीक है, सुबह दादर मिलूँगी, रखती हूँ फ़ोन, बाय। ये कहकर शीतल ने फ़ोन कट कर दिया था। शीतल अपने रूम में आ गई थी और श्री के चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी और दिल में एक छोटी सी उम्मीद। रात दोनों की ही बेचैनी में कटी थी। दोनों को ही रात भर नींद नहीं आ रही थी। किसी तरह अगली सुबह हुई और जैसा डिसाइड हुआ था, शीतल ने 7 बजे के करीब हॉस्टल से निकलते हुए श्री को फ़ोन किया और दादर इंक्वायरी पर मिलने को कहा। करीब 8:30 बजे दोनों दादर रेलवे स्टेशन पर मिले। दोनों ने एक दूसरे को हेलो किया। करीब 8:30 बजे दोनों दादर रेलवे स्टेशन पर मिले। दोनों ने एक दूसरे को हेलो किया और एक नज़र भर के देखा, फिर स्टेशन से बाहर आ गए, ऑटो किया और मंदिर के लिए पहुंच गए। 15-20 मिनट में दोनों मंदिर में थे। रास्ते में दोनों चुप थे। दर्शन के लिए चुपचाप लाइन में लगे थे। श्री आगे और शीतल उसके पीछे। दोनों काफ़ी देर तक चुप ही खड़े थे। दोनों के बीच अजीब सी खामोशी थी। दोनों ही सोच रहे थे कि क्या बात करें, कैसे शुरू करें। शायद बातों का सिलसिला एक बार टूट जाए तो दोबारा शुरू करने में दिक्कत आती ही है। बात तो सही है। एक बार बात का सिलसिला टूटे तो आधा वक्त तो यही सोचने में गुजर जाता है कि आखिर बात क्या करें, और फिर अपनी बजाय सामने वाले से बात शुरू करने की अपेक्षा रहती है। वही उन दोनों के साथ भी हो रहा था। इसी दौरान श्री को अचानक आगे से धक्का लगा। लाइन आगे बढ़ते बढ़ते एकदम से लोग पीछे होने लगे, तो श्री को धक्का लगा तो वो शीतल से टकराई। शीतल ने उसे अपनी बाहों में पकड़ा और खुद पीछे वाले से टकराते टकराते बची। श्री ने कहा सॉरी, तो शीतल ने कहा कोई बात नहीं, अब तो आदत पड़ चुकी है, नई बात थोड़ी है। श्री ने पीछे मुड़कर शीतल को देखा और पूछा क्या मतलब? मतलब हमेशा तो टकराती रहती हो, तुम्हारा रोज़ का काम है आते जाते बस में टकराने का। मतलब है नहीं था। हाँ, अब तो तुम्हें सुकून मिल गया होगा ना, अब तो नहीं टकराती। कैसा सुकून? अब तुम नहीं टकराती तो अजीब लगता है, आदत डाल दी थी तुमने। श्री शीतल की इस बात पे थोड़ी हैरान हुई और हैरानी से शीतल को देख रही थी। इधर शीतल ने बात तो कह दी थी, लेकिन अब वो झेप गई थी कि मैंने क्या कह दिया, और दूसरी तरफ देखने लगी।
इतने में लाइन आगे बढ़ी तो शीतल ने कहा चलो आगे चलो, लाइन बढ़ रही है, चलो चलो इधर मत देखो, फटाफट फटाफट चलो आगे चलो, चलो 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 जल्दी चलो आगे चलो। तो श्री आगे बढ़ गई। 1 घंटा लाइन में लगने के बाद दोनों गर्भगृह में पहुँचे तो वहाँ लाइन नहीं थी, थोड़ी सी धक्का मुक्की भी थी और थोड़ी भीड़ भी थी। इसलिए शीतल ने श्री का हाथ पकड़ लिया था कि दोनों इधर उधर ना हो जाएं। शीतल के हाथ पकड़ने से एक बार श्री चौंक गई, और क्योंकि ये पहली बार था जब शीतल ने उसका हाथ पकड़ा था, वो भी पब्लिकली, और ना सिर्फ हाथ पकड़ा था बल्कि ज़ोर से पकड़ा था, और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब भी थे। दोनों ने बप्पा के दर्शन किए और हाथ जोड़ के वहीं सामने खड़े हुए। जब शीतल ने आंखें खोली तो श्री को देखा। श्री अभी भी आंखें मूंदे, हाथ जोड़े, पता नहीं क्या बड़बड़ा रही थी। शीतल उसे देख रही थी, उसके मन में कुछ चल रहा था। तभी इसी पल श्री ने आंखें खोली और शीतल को अपनी ओर देखता हुआ पाया। उसे लगा शीतल ने शायद कुछ कहा है, तो उसने अपनी आईब्रो उठाकर इशारे से पूछा, क्या कुछ कहा क्या? तो शीतल के मुंह से अचानक निकला कि क्या, शीतल के मुंह से निकला, क्या हमेशा के लिए मेरी बनोगी? और इतना कहकर चुप हो गई थी। शीतल की बात सुनकर श्री हैरान रह गई थी। वो एकटक उसे देख रही थी और सोच रही थी कि मैंने जो सुना सही सुना है क्या? शीतल ने जो बोला वही सुना है क्या? इतने में ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले चिल्लाए, चलो बाहर निकलो, दर्शन कर लिए ना, बाहर निकलो, भीड़ ना बढ़ाओ। तभी शीतल ने श्री का हाथ खींचा और उसे बाहर ले आई। बाहर आकर श्री ने शीतल से कहा, अंदर क्या कहा था दोबारा से कहना प्लीज़, बोलो ना। लेकिन शीतल चुप थी। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक